आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। यानी बाजार का स्वरूप जो है विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के बाद में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो यह जो है चीन में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। यानी नेपोलियन संहिता जो है प्यारे बच्चों 1804 में लागू हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 4 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य की बात की जाए तो वह कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों काली मिट्टी होती है, जिसको रेगुर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इसमें कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग जो होता है प्यारे बच्चों एल्युमिनियम के उद्योग में होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है प्यारे बच्चों। इसमें ऑप्शन दिया है आपका राष्ट्रीय एकता, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, अलगाववाद, विधि का शासन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बन जाएगा 7 नंबर का जो प्यारे बच्चों अलगाववाद बन जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में जो है अधिक जो है कौन सी भाषा बोले जाती है, तो सिंहली भाषा। और ये जो है प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है, तो अतः इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यानी सेवा क्षेत्र जो है किस अर्थव्यवस्था क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्रश्न कर रहा है। तो तृतीय के अंतर्गत आता है। प्राथमिक की बात करें तो कृषि और द्वितीय में जो है उद्योग होता है। इसमें सेवा पूछा जा रहा है तो सर्विस, तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी स्थापना हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है प्यारे बच्चों 1995 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी। तो 1863 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन रहा है। 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो मुद्रण तकनीक की बात करें प्यारे बच्चों तो चीन में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न जो है आपके VVI है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया था। अल हिलाल की बात की जाए प्यारे बच्चों तो इसका संपादन जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। 1870 की जो युद्ध हुई थी फ्रांस और प्रसा के बीच, वह कहाँ हुई थी, तो सेडोन का युद्ध था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि वार एंड पीस किसकी रचना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो वार एंड पीस की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह जो है टॉल्स्टॉय की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो टोकिन फ्री स्कूल की बात करें तो 1907 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में ही की गई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो इसका विस्तार जो है प्यारे बच्चों राजस्थान में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन रहा है। उसी प्रकार आपका जो है 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर। ये आपका VVI है और बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, आपके सीधे एग्जाम से टकराने वाले प्रश्न है। अतः इसमें जो है प्यारे बच्चों यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की कथन थी। अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल की बात करें प्यारे बच्चों तो वह जो है जादूगोंडा है।
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा फसल है, तो कपास हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का दूसरा स्थान है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। रेल मंडलों की संख्या पूछी जा रही है कि वर्तमान में भारत में कितनी है, तो 16 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। कौन सा शहर है जिनमें मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो कोलकाता और दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो मयूर हो जाएगा, मोर होता है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सोपानी कृषि की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह उत्तराखंड में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस के बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व जो है लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है प्यारे बच्चों 5 में बना था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। यानी कोडरमा जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों वह किससे संबंधित है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो वह जो है कि अभ्रक से है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। कौन सा दल जो है राष्ट्रीय नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है प्यारे बच्चों, तो यह जो है आपके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ जो होती है प्रशासन में कैसी होती है, तो ढीली होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो गठबंधन की सरकार बनाने की व्यवस्था जो होती है कौन प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, प्रश्न आपसे कर रहा है। तो वह जो होता है प्यारे बच्चों बहुदलीय व्यवस्था में होती है। यानी कि बहुत सारी पार्टियां उसमें मिलकर जो है एक सरकार के गठन करती है। अतः ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो 1977 में हुए आम चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान की 8वीं अधिसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो 8वीं अधिसूची में जो है प्यारे बच्चों कितनी भाषाओं को दिया गया, तो 22 भाषाओं को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। यानी भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो वह कब हुई थी, तो 1986 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। यानी 8 से 9 के अनुसार जो है भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रश्न कर रहा है। तो 25,494 रुपये। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 40 प्रश्नों को जो है बारीकी से देखा। और ऐसे ही वायरल प्रश्नों को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।